जोहार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जूलॉजी के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। सेमेस्टर 4 का अगर आप स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने जूलॉजी लिया है, बीएससी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और आप FY UGP NEP 2020 के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। और इस वीडियो लेक्चर में आप लोग जानेंगे कि आपका जो सेमेस्टर 4 का सिलेबस है वो क्या है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर 4 का वो कब होगा, सेमेस्टर 3 का रिजल्ट कब आएगा, किसी का कमेंट है कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं। तो आप समझ लीजिए कि सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम होगा अप्रैल के लास्ट में होगा और रिजल्ट भी मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट में आ जाएगा। और जहाँ तक संभावना है सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम है वो 4 वालों के साथ ही होने वाला है, ऐसा संभावना है। तो आप समझिए कि अप्रैल और मई के जो बीच का टाइम है, ठीक है, यानी अप्रैल के लास्ट मई के फर्स्ट, इस टाइम में सबका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब गर्मी पूरा प्रचंड गर्मी होगी उस समय ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो वो आराम से समझ सकता है कि हालात जब ठीक रहेंगे, मौसम अच्छा रहेगा, तब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेती है, लेकिन जब गर्मी पूरी भयानक हो तब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बस पढ़ना है और एग्ज़ाम कब आए वो सब को छोड़िए, वो सब यूनिवर्सिटी का काम है। आपका काम है पढ़ना है और पढ़ के अपने आप को तैयार रखना है। जब वो बोलेगा एग्ज़ाम देना है उस दिन जाके एग्ज़ाम दे देना है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो पहला वाला जो आपका पेपर है मेजर पेपर 6, ठीक है, सेमेस्टर 4 का पहला जो पेपर है मेजर पेपर 6 और उसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी नंबर 1। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि थ्योरी है 3, उसमें 3 क्रेडिट और प्रैक्टिकल में 1 क्रेडिट, टोटल मिला के 4 क्रेडिट। ठीक है, तो जूलॉजी वाले प्रैक्टिकल के लिए तैयार रहना होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे थ्योरी पर, ठीक है, प्रैक्टिकल का बात नहीं हो रहा है, अब सिर्फ थ्योरी की बात हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग यूनिट है, बटे हुए हैं। पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, टिश्यूज़ के बारे में, दूसरा बोन एंड कार्टिलेज के बारे में, तीसरा नर्वस सिस्टम के बारे में, चौथा मसल्स के बारे में और पांचवा जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और 6 जो यूनिट है उसके आपको पढ़ना पड़ेगा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो आपका जो यूनिट जो है 6 है और ये आपका मेजर पेपर 6 है, इसे याद रखिए। मेजर पेपर 6 में 6 यूनिट है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, टिश्यू, बोन, मसल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग मेजर पेपर 7 की ओर। मेजर पेपर 7 में यानी MJ 7 में आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एकदम बेसिक चीज़, वो बेसिक चीज़, लेकिन उस बेसिक चीज़ में आपको डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या क्या पढ़नी पड़ेंगी, देखिए आपको पढ़नी पड़ेंगी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, ये एकदम बेसिक बात है, लेकिन इसके बारे में आप गहराई से पढ़ना पड़ेगा। एंजाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे मेजर पेपर, कौन सा, मेजर पेपर 7 में। ठीक है, इसमें भी आपका 3 जो क्रेडिट है थ्योरी का रहेगा, 1 प्रैक्टिकल का रहेगा, टोटल 4 रहेंगे, मतलब इसमें भी प्रैक्टिकल होगा। मेजर पेपर 6 में भी प्रैक्टिकल होगा और 7 में भी प्रैक्टिकल होगा। आइए बढ़ते हैं, आपका आखिरी जो पेपर है वो है मेजर पेपर 8 की तरफ। मेजर पेपर 8 जो है वो उसका नाम है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी उसका नाम है। और यहाँ पर आपको जो पढ़ने पड़ेंगे वो है आपका पहला यूनिट लाइफ्स बिगिनिंग। देखिए यहाँ भी आपका थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, टोटल 4 है। तो लाइफ्स बिगिनिंग पहला आपका होगा, उसके बाद है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट, उसके बाद है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये आपको इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 की अगर बात करें तो वहाँ पर है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। उसके बाद यूनिट 5 की अगर बात करें तो है फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन, क्वालिटेटिव स्टडीज़। ठीक है, और जो 6 नंबर है फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन में क्वांटिटेटिव स्टडीज़। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका 7वां यूनिट है प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, 8वां जो है आपको है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और आखिरी में आप पढ़ेंगे 9 नंबर में, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, सजेस्टिंग जो रिकमेंडेड रीडिंग्स है वो सब जो है दिया हुआ है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस का बात है तो आपको बुक लेना पड़ेगा और इसको जो है क्लासेस भी आपको करनी पड़ेंगी, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके इसमें आपके नंबर आएंगे। क्योंकि बहुत सारा थ्योरी भरा पड़ा है और इतने सारे थ्योरी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है,
तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए किसने किसने स्टार्ट किया है, और जो अभी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं कि वो सिलेबस उनको पता भी नहीं था, अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि जूलॉजी का सिलेबस जो है क्या है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है जूलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है। टोटल 8 पेपर है मेजर के ही, इसके अलावा आपका माइनर पेपर, ठीक है, और बाकी सारे पेपर भी बचे पड़े हैं जो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया है। तो आप सिर्फ मेजर पर ही फोकस मत कीजिए, बाकी सब भी देखिए, ठीक है, और पूरा तालमेल बैठाते हुए, सभी सब्जेक्ट को तालमेल बैठाते हुए, फिर भी मेजर पेपर को ज़्यादा ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। आप सबों को सिलेबस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम डी के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।